पोरों की डोरों से बांधी हुई गम की नीलाहटी, सांसों के पीछे है आती हुई अजनबी आहटी। हर लम्हा क्यों इस आग में जलती रही, ये तन्हाइयाँ, ये बेताबियाँ, ये सिसकियाँ, ये सिसकियाँ। बाजी चाय। सोफिया, सोफिया ये किस तरह से कपड़े रखे हुए हैं? सोफिया, हेलो अलीज़े। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
बस किटी पार्टी के लिए तैयारी करी। तुम आ रही हो ना आज शाम को? हाँ हाँ, तुमने आज डिज़ाइनर के पास आज जाओगी तुम? हाँ ये भी है, वो तो महीने से पहले अपॉइंटमेंट ही नहीं देती। चलो ठीक है, लेकिन मैं जल्दी आऊंगी वापस। नहीं नहीं, मैं तुम्हें वहीं मिल लूंगी। ओके, सी यू देयर, बाय। अच्छा सुने, मैं जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये सारे कमरे की डस्टिंग करनी है बहुत अच्छी तरह से। मैं आकर डबल चेक करूंगी। कुशन्स जो है ना, इनको भी अच्छा जरा सब कुछ कीजिएगा। एयर फ्रेशनर लगाएगा, वो पूरी भी वहां लगाइएगा। आई थिंक दिस इज परफेक्ट। बिलाल आराम से, बिल्कुल। ये इनको अच्छा लगेगा ना? हाँ, वाओ, लुक एट दिस। बेटा प्लीज आराम से। बल्कि ये भी, बल्कि आई थिंक दैट दिस इज रियली। क्यों लड़ रहे हो एक दूसरे से? दिस इज रियली नाइस। हाँ बेटा स्टॉप इट, हाथ नहीं लगाओ किसी चीज को। प्लीज पकड़े बेटा, कुछ हुआ तो नहीं? दिखाओ, कुछ हुआ तो नहीं? You sure? हेलो ज़रमीने, दिस इज़ अम्मी। मैंने तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैसेजेस छोड़े मैंने तुम्हारे वॉइस मेल पर। प्लीज़ प्लीज़ कॉल मी बैक बेटा, इट्स अर्जेंट। वाह सारा, तुमने नया फर्नीचर लिया है? हाँ, वो बस मारिया होमवर्क करते हुए उसने इंक गिरा दी थी। मैंने सोचा पोछे के बजाय पूरा सेट ही चेंज कर दूँ। अच्छा लग रहा है। थैंक्स, बट स्टिल ना, ये कोई तरीका तो नहीं है। अब मैंने बच्चों को स्ट्रिक्टली कह दिया कि यहाँ पे कोई होमवर्क नहीं करेगा। अरे तुम्हें पता है, जब उस्मान छोटा था तो हमने तो नया फर्नीचर लेना छोड़ दिया था। पूरा घर उसका प्लेग्राउंड बना हुआ था। सीरियसली? अच्छा, आई डोंट एग्री विद दैट। मुझे लगता है कि बच्चों को डिसिप्लिन करना चाहिए ताकि वो खुद साफ रहें और इस तरह की चीज़ें ना करें। बट बच्चे अब कितना कर सकते हैं अब? हाँ, लेकिन डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब अलीज़े के बच्चों को देख लो। ओह माय गॉड, उनको तो देखकर ही मुझे घबराहट शुरू हो जाती है। अच्छा कोई बात नहीं ना, उसके बच्चे हैं ना, बेचारी क्या करे, उसके पास हेल्प भी नहीं है। हाँ, मगर ये कोई एक्सक्यूज़ तो नहीं है। यू हैव नो आइडिया क्या हुआ। एक तो वो डिज़ाइनर के जा रही थी, वहाँ बच्चों का क्या काम, बच्चों को साथ लेकर गई, ऊपर से उन्होंने वहाँ क्या हंगामा किया, इतनी डिस्ट्रक्शन। मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई। किसी को चोट तो नहीं लगी? नहीं, चोट नहीं लगी, लेकिन मैं बहुत एम्बैरस हुई। आई एम श्योर अलीज़ा भी बहुत शर्मिंदा हुई होगी। मुझे नहीं लगता, उसने बच्चों को डांटा ही नहीं। उसका दिल बहुत नरम है ना, क्या करे बेचारी। हाँ, लेकिन इसीलिए मैं अपने बच्चों के साथ इतना डिसिप्लिन का ख्याल रखती हूँ, वरना बच्चे गैर जिम्मेदार हो जाते हैं। अच्छा बस भी करो ना, अलीज़ा हमारी सहेली है। सहेली है इसलिए तो कह रही हूँ, फिक्र है मुझे उसकी। उसको मेड रखनी चाहिए। उसके शौहर को नहीं पसंद ना कि बच्चों के देखभाल के लिए मेड रखी जाए। वो क्या करे बेचारी, वो चाहता है कि वो सब कुछ माँ खुद करे। हाँ, लेकिन फिर उसको अलीज़े की मदद करनी चाहिए। सारा दिन तो वो घर पे नहीं होता, उसको सारा कुछ खुद करना पड़ता है। आई एग्री, बहुत बेचारी पे बोझ है। मैं तो बस दुआ करती हूँ कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ कर सके। बहुत फिक्र है मुझे उसकी। देखो मुझे पता है तुम्हें बस इस चीज़ की फिक्र है, इधर आके तुम्हारा फर्नीचर खराब करेंगे उसके बच्चे, है ना? बहुत घबराहट होती है उनको देखकर। You're horrible. I'm not horrible. I'm just honest and outspoken. हेलो। हेलो अलीज़े, हाँ कहाँ तक पहुँची? मैं इंतज़ार कर रही हूँ तुम्हारा। कुछ भी नहीं यार, बस वो सुबह सुबह बच्चों की टेंशन। क्यों, क्या हुआ? खैरियत? तुम्हें पता है इन्होंने क्या किया है? डिजाइनर के गए तो खेलकूद में गुलदान ही तोड़ दिया। तो जान ही निकल गई थी यार। ओ माय गॉड, किसी को लगी तो नहीं ना? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हुआ तो कुछ भी नहीं। लेकिन पता है मैं बिल्कुल घबरा गई हूँ। अजीब अजीब शरारतें करते हैं, डर ही लगा रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। 2 मिनट को भी सामने से हटो तो कोई ना कोई हंगामा खड़ा हो जाता है। रिलैक्स अलीज़े,
बच्चे हैं, जितनी भी नजर रखो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देते हैं। गैस करो मेरे साथ था कौन? कौन? मिस परफेक्ट। ओ माय गॉड, सारा। तुम लोगों को लाइन से खड़ा करके पनिश तो नहीं किया ना उसने? अच्छा सुनो, मेरे पास एक ऐसी न्यूज़ है ना कि तुम अपनी सारी परेशानी भूल जाओगे। क्या? बताती हूँ तुम्हें, पहले आ तो जाओ। पागल हो गई मनीषा। उस अपशगुनी के हाथ लगाए हुए कपड़े तूने नील को छूने भी कैसे दिए? अम्मी मैं जरा बाहर जा रही हूँ, बच्चे कमरे में, उनका ध्यान रख लीजिएगा। सिर्फ तू और वही नहीं जानते उस प्रतिभा की असलियत क्या है। अम्मी आप सुन रही हैं? वना भाव, सचिन, आतिश, दिनकर अम्मी और अब तेरा बेटा क्या हुआ? उसे कितना मैं कब से आपसे बात कर रही हूँ, आप सुन ही नहीं रही हैं। अरे ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी है? उसकी भोली भाली आंखें। मैं बाहर जा रही हूँ, आप बच्चों का जरा ध्यान रख लीजिएगा। तुम तो हर वक्त ही बाहर जाती रहती हो, बस बच्चे दिखाने के लिए मुझे यहाँ बिठा रखा है। तो मैं कौन सा सारा दिन बाहर होती हूँ, बच्चों के साथ ही तो होती हूँ। हाँ तो माँ हो उनकी, कोई एहसान नहीं करती, फर्ज है तुम्हारा। अरे हटो भाई, अब तुम इतनी दुबली भी नहीं हो कि टीवी तुम्हारे आर पार नजर आएगा। सारा ड्रामा निकाल दिया मेरा। हटो सामने से। ऐसे हुक्म चला के चली जाती है जैसे पहले तो मैंने कभी देखभाल की ही नहीं है। सारे ड्रामे का बेड़ा गर्क कर दिया। हाय गाइस। हाय। शिजारी? नहीं अभी तक तो नहीं आए। क्यों? सारा तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। सीरियसली? चलो अंदर तो चलो। तुम्हारे बच्चे नहीं दिखाई दे रहे। अम्मी के घर ड्रॉप करके आई उन्हें। चलो चलो अंदर आओ। हेलो, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आप बताओ क्या बात है? क्या बात? ओ शिजा, इसका मतलब है वो बात सच है। मुझे भी तो कोई बताया ना, कौन सी बात? फैसल का अफेयर चल रहा है। ओके होल्ड ऑन, लेकिन गॉसिप तो फैलती है, हमें कैसे पता कि ये सच है? भाई काजिम ने उन दोनों को खुद एक होटल में देखा है, इससे ज्यादा प्रूफ हमें क्या मिल सकता है? औरत कौन है? ये तो यू पीपल विल नॉट बिलीव। शिजा की असिस्टेंट। वो तो बहुत छोटी है, शी इज लाइक 25-26। काजिम को कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? नहीं नहीं, कहाँ भाई, जब वो होटल में दाखिल हुआ तो उसे फैसल नजर आया और फैसल से उसकी दोस्ती, तो उसके पास गया वो, और फैसल ने खुद उसे हर चीज सच सच बताई। तो अब वो क्या चाहता है? पता नहीं, काजिम के साथ उसके कुलीग से तो ज्यादा देर बात नहीं कर सका, लेकिन एक बात वाज़ेह तौर पे कही उसने, शिजा को नहीं पता चलना चाहिए। ऑब्वियसली चोर तो अपनी चोरी छुपाएगा ना। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमें शिजा को बताना चाहिए? एब्सोल्युटली बताना चाहिए। आप लोगों को ये नहीं लगता कि ये उन लोगों का पर्सनल मामला है? अरे अगर उसने पूरी जिंदगी उसको नहीं बताया और हम चुप बैठे रहे और उसको पता चल गया बाद में, नहीं, आई थिंक हमारी जिम्मेदारी बनती कि हम अपनी सहेली को बताएं कि उसके साथ क्या हो। फरिया की बात में बिल्कुल पॉइंट है, क्योंकि उफ तौबा तौबा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर जैन मेरे साथ ये करे तो आई वुड वांट टू नो। मतलब मैं तो नहीं चाहूंगी कि तुम लोग ये बात मुझसे छुपाओ। और दूसरी चीज ये भी कि ये बात बहुत तेजी से फैलेगी, ठीक है, और ये फैलते फैलते शिजा तक पहुंचेगी और उसे फिर ये पता चलेगा कि हमें भी मालूम था पहले से और हमने उसे नहीं बताया। कितना दुख होगा उसको। हाँ, बट हैंडल हर सेंसिटिवली, बेचारी, पता नहीं। हेलो जरमीने बेटे, इट्स मॉम अगेन। प्लीज मुझे कॉल करो। आई बीन कॉलिंग यू अप बेटा, आई नीड यू प्लीज। हेलो। ओह हेलो।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग कैसे हो? ठीक हाँ इधर आ जाओ, बैठो बैठो। क्या बात है, तुम लोग ऐसे खड़े मुझे घूर क्यों रहे हो? एक्चुअली शिजाब, हम तुमसे कुछ बात करना चाह रहे थे। देखो जो भी होगा ना, प्लीज़ रिमेम्बर कि हम तुम्हारे साथ हैं। शिजा प्लीज इत्मीनान से सुनना। फैसल का अफेयर चल रहा है और काजिम ने कल ही उसे होटल में देखा था। मेरी असिस्टेंट के साथ? तुम्हें पता था? पिछले हफ्ते पता चल गया था, लेकिन ये नहीं पता था कि बात इतनी जल्दी फैल गई। तो हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैंने सोचा था कि जब तक किसी और के मुंह से ना सुन लूं, तब तक मैं ये हकीकत झुटला सकती हूँ। आई एम सो सॉरी। शिजा तुम्हें पता कैसे चला? Thank you. ये ऑफिस वाले भी पीछा नहीं छोड़ते। अच्छा, क्या हो गया? वो एक क्लाइंट लाहौर जा रहा है आज, तो मुझसे मिलना चाह रहा है। अच्छा, तो क्या देर हो जाएगी तुम्हें? हाँ, देर तो हो जाएगी। मैं शावर लेके आता हूँ, ठीक है? ओके। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? सी यू। सी यू। देखो शिजा, मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन बताया नहीं। आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन एक अरसे से मैं तुम्हें ये बात... बस फैसल, मेरे सामने कोई सफाई मत दो। ये सिसकियाँ
देखो शिजा, मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन बताया नहीं। आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन एक अरसे से मैं तुम्हें ये बात। बस फैसल, मेरे सामने कोई सफाई मत दो, क्योंकि मैं नहीं जानना चाहती कि तुमने ऐसा क्यों किया। मेरी नजर में इसकी कोई वजह हो ही नहीं सकती। मेरी बात तो सुन लो। नहीं, प्लीज, मैं नहीं जानना चाहती कि तुमने ऐसा क्यों किया, कब किया। और मैं तुमको हमारी 20 साल की शादी और बच्चों की दुआई भी नहीं दूंगी, क्योंकि ये सब जानने के बावजूद तुमने ऐसा किया। मैं बस अब ये जानना चाहती हूँ कि तुम क्या चाहते हो। मैं मायरा से शादी करना चाहता हूँ। और मुझे तलाक देना चाहते हो। बेहतरी इसी में। बेहतरी? ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? देखो शिजा, तुम मुझे सारी बात समझाने का मौका। प्लीज फैसल, मुझ में तुम्हारी बेवफाई की डिटेल सुनने की हिम्मत नहीं है। ठीक है, जब तुम में हिम्मत पैदा हो जाए तब बता देना, तब बात कर लेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें अपने वकीलों से बात कर लेनी चाहिए। इस तरह तुम भी अपनी जिंदगी के साथ आगे बढ़ पाओगी और मैं भी। आई एम रियली सो सॉरी शिजा। एंड शिजा, तुम्हें किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो, आई एम देयर फॉर यू। हाँ, मुझे वकील की ज़रूरत है। तुम जरियान से बोल सकती हो कि फैसल के बजाय मेरा वकील बन जाए। ऑफ कोर्स, डन। वकील तो क्या, मैं उसको कह दूंगी कि वो कभी फैसल की शक्ल भी ना देखे। शिजा, तुम इतने आराम से सब कुछ कैसे एक्सेप्ट कर सकती हो? अलीज़ा, मैं क्या कर सकती थी? उसने तो फैसला कर लिया है ना। हाँ, लेकिन वो होता है ना कुछ, ये इनका आदमियों का मिड लाइफ क्राइसिस सा, अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। 20 साल की शादी है तुम लोगों की, बच्चे हैं, ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता है वो? मैंने उसको घर छोड़ के जाने के लिए नहीं कहा था, लेकिन मैं उसको रोकूंगी भी नहीं। देखो, हम जानते हैं कि तुम बहुत तकलीफ में हो, लेकिन जो भी फैसला करो सोच समझ के करना। इतना पुराना रिश्ता है, यू हैव टू बी सेंसिबल अबाउट इट। मुझे तो लगता है तुम्हें उस लड़की की खबर लेनी चाहिए। अलीज़ा, मेरा उस लड़की से कुछ लेना देना नहीं है। जब अपना ही गैर हो गया है तो दूसरों से मैं क्या शिकायत करूं? देखो शिजा, तुम जैसा ठीक समझो तुम वही करो, और जरियान और मेरी तरफ से पूरा इत्मीनान करो कि हम लोग तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल, बल्कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। आई नो, थैंक्स। अब छोड़ो इन बातों को। हाँ, लेट्स चेंज द टॉपिक। हाँ शिजा, अगर तुम हमसे बात करना चाहती हो ना तो कर सकती हो। मैं अगर बात करूंगी तो और तकलीफ पहुंचेगी और मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है और अभी मैं कमजोर नहीं पड़ना चाहती। तुम तो बहुत स्ट्रांग हो शिजा, हम सब में सबसे ज्यादा वाइज भी हो,
तुम जो ठीक लगता है तुम वैसे ही करो। थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। कुछ और बात करते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं जाकर देखती हूँ खाने की क्या सिचुएशन है। हाँ ओके। भैया मैं कल परसों बल्कि तुम्हारे घर आई थी, तुमने उस्मान का कमरा रिमॉडल कराना था ना? हाँ नहीं, मैसेज मिला था मुझे, हम एक्चुअली उस वक्त घर पे नहीं थे। अच्छा, अजीब बात है। मैं काफ़ी देर तक बाहर खड़ी रही और मुझे अंदर से आवाज़ आ रही थी जैसे कोई दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीट रहा हो। उस्मान घर पे होगा, उसने दरवाज़ा शायद नहीं खोला हुआ। लेकिन उस्मान ऐसा करेगा क्यों? टीनेज है, तुम्हें तो पता है टीनेजर्स का क्या बताऊं मैं, वो अपनी मर्जी का मालिक है। सोचा होगा कि मैं दरवाज़ा नहीं खोलना चाहता। आई एम सो सॉरी, तुम्हें बाहर खड़े रहना पड़ा। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मैं कल या परसों फिर चक्कर लगा लूँगी। एक्चुअली पता है, वो उस्मान से मैंने बात की थी, वो अभी अपने कमरे को रिमॉडल नहीं करना चाह रहा, शायद अगले महीने सोचेंगे, अभी रहने देते हैं। हाँ ओके, नो प्रॉब्लम। जब भी कमरा रिमॉडल कराना हो मुझे कॉल कर लेना। वैसे कहाँ है उस्मान? उसका स्कूल कैसे जा रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है, ही इज़ फाइन। डाइनिंग रूम में चले, खाना तैयार। हाँ बहुत भूख लगे थे और भाई दिन में एडमायर करिए आज जैन ने दी थी कोई 4 साल पहले आने वाली सीन है ना, बहुत अच्छा। ज़रियान, मेरा ख्याल है तुम्हें फैसल से मिलना जुलना बंद कर देना चाहिए। इंतहाई घटिया इंसान है। शिजा कैसी है? कैसी हो सकती है? हार्ट ब्रोकन है। तुम उससे बात कर लेना, बहुत परेशान है। हाँ, उसे कहना मुझे फ़ोन करके ऑफिस आ जाए। जब फैसल ने डिवोर्स करने का फ़ैसला कर लिया है और शिजा को भी कोई एतराज़ नहीं है तो बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। ठीक है, मैं उसको कॉल करके कह दूंगी। आ जाओ। ओह स्वीट, मेरी दोनों गुड़िया। तुम ना अभी तक सोए क्यों नहीं हो? वो पापा को गुड नाइट कहने आए थे। ठीक है, जल्दी से गुड नाइट करो और सो जाओ, कल स्कूल है। मगर मुझे चॉकलेट मिल्क शेक चाहिए। चलो मैं बना देता हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, आपके कमरे में आपका स्किम मिल्क पड़ा हुआ है, आपने पी लिया है क्या? सारा दूध ही तो मांग रही है, क्या हो गया तुम्हें? याद है ना आपकी एरोबिक्स इंस्ट्रक्टर ने क्या कहा था? डाइट प्लान दिया था, उसको फॉलो करेंगे तभी तो 6 पाउंड लूज करेंगे ना 1 महीने में। करना है ना? इस तरह से ऐसी चीजें खाओगी पियोगी फिर तो नहीं लूज कर सकते ना। इट्स ओके, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। दैट्स माय प्रिंसेस, गुड नाइट। गुड नाइट। स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट। What's wrong with you? क्यों, क्या हुआ है? बच्ची है वो, तुम उसकी सेल्फ एस्टीम को कितनी तकलीफ पहुंचा रही हो। ज़रियान, वो 12 साल की है, 3 महीने में वो टीनेजर बन जाएगी। तुम्हें पता है इस उम्र पे लड़कियां कितनी क्रिटिकल होती हैं, कितना मजाक उड़ाती हैं एक दूसरे का। मैं उसकी माँ उसको प्रोटेक्ट कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी बेटी का मजाक उड़ाए। उसे ये समझाने के बजाय कि वो जैसी है वैसे ही कॉन्फिडेंट लगे, तुम उसे ये सिखा रही हो कि दूसरों के हिसाब से अपने आप को चेंज कर ले। तुम्हें ये ठीक लगता है? तुम इतने जज्बाती क्यों हो रहे हो? उसकी भलाई के लिए कर रही हूँ ना, और ये सारी चीजें अनहेल्थी हैं। वो बात मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस वक्त बात सिर्फ एक गिलास दूध की थी। तुम उसकी छोटी बहन के सामने उसे मना कर रही हो। ज़रियान, उसकी प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट है, उससे बात की है, उसके यूथ काउंसलर से बात की है। ऐसी तो नहीं मैं कर रही ना अपनी तरफ से। तुम्हारा अपना दिमाग नहीं चलता? तुम्हें ये सब ठीक लगता है? नजर नहीं आता उसे कितनी तकलीफ पहुंची है? वो बिल्कुल ठीक है। अगर तुम उसको बेबी करते रहोगे फिर वो ओवर सेंसिटिव हो जाएगी। कितना हर्ट हुई होगी तुम जानती नहीं हो। ओ प्लीज, यू आर जस्ट ओवर रिएक्टिंग। सही है। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा फ्लू हो रहा है। अम्मी को बुलाऊं? नहीं, तुम सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट।
बस कर दो समन बिलाल, लास्ट टाइम बस। बैठ जाओ आराम से। अभी मैं बाबा को फोन करती हूँ और शिकायत लगाती हूँ दोनों की। तंग कर दिया मुझे। हेलो, हाँ कहाँ है आप? मैं सुबह से ट्राई कर रही हूँ। पूरा दिन मीटिंग्स थी, अभी होटल पहुंचा हूँ। अच्छा, वापस कब आ रहे हैं? अभी 1-2 दिन लगेंगे। हाँ, 1-2 दिन और? हाँ मुझे मालूम है एलिजे, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं जल्दी आऊंगा, लेकिन व्हाट टू डू यार, बॉस लंदन जा रहे हैं और पीछे से सारा मुझे ही देखना है। घर आके बात करता हूँ एलिजे, आई हैव टू गो नाउ। ओके, बाय। आपने हमारी बाबा से बात क्यों नहीं करवाई? बाबा बिजी है ना बेटा, जब वो आ जाएंगे तो हम सब मिलकर ढेर सारी बातें करेंगे। आज शिजा आई थी कब? जब हम घर पे नहीं थे। कोई काम था? नहीं, बस मैंने उसे कुछ अर्सा पहले कहा था कि उस्मान का कमरा रिमॉडल कर दे। फिर क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, बस मैंने एक बहाना बना दिया कि उस्मान अभी नहीं करवाना चाह रहा। फिर ठीक है। कुछ ठीक नहीं है, कब तक बहाने बनाते रहेंगे, कब तक झूठ बोलती रहूंगी मैं। जब वो घर के अंदर आई थी तो उसको आवाजें आई थी दरवाजे पीटने की। ये कोई हल थोड़ी है इस मसले का। जब तक हम कोई सही हल तलाश नहीं कर लेते, इसी तरह बहाने बना लो। मैं जल्दी कोई सही हल तलाश कर लूंगा। हम इतना टाइम जाया कर रहे हैं, उसकी हालत और खराब होती जाएगी। ये कोई तरीका नहीं है, बिल्कुल गलत तरीका है। तुम क्या कह रही हो? मुझे अपने बेटे की फिक्र नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है मुझे। हमारे पास अभी कोई रास्ता नहीं है। देखो फैजान, तुम पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। हमें किसी को कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है। बस चुपचाप से इसका इलाज करा देते हैं कहीं। यही तुम्हारा ख्याल गलत है। सब मुझे इल्जाम देंगे, और सबसे पहले तुम्हारे घर वाले, क्योंकि मैं उनके घर में रहता हूं और मैं उनकी नौकरी करता हूं। उनके ख्याल में तो मैं ये सब कुछ डिजर्व ही नहीं करता। क्या क्या कह रहे हो तुम? ये सच नहीं है। तुम्हें पता है वो मेरे बारे में ऐसा ही सोचते हैं, और जब ये हकीकत सामने आएगी तो एक नया इल्जाम लगेगा मेरे सर पर। तो इस डर से यूं ही बैठे रहे हम? जब मैंने कह दिया कि मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा, तो प्लीज आई बेग ऑफ यू, मेरा एतबार करो। हेलो हैदर बेटा, कैसे हो तुम? वहाँ सब ठीक है? पढ़ाई कैसी चल रही है? नो बेटा, आई डोंट वांट यू टू कम हियर। इस सब की वजह से मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी पढ़ाई पर कोई भी असर पड़े। बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम मेरी मत फिक्र करो। कोई भी बात होगी तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। हैदर, तुम्हारी जरमीने से कोई बात हुई? मैं कॉल कर रही हूँ लेकिन अभी तक बात नहीं हो पाई मेरी। हाँ मैं जानती हूँ कि वो नाराज है, लेकिन अगर बात कर लेती तो अच्छा होता। और तुम भी उदास मत हो बेटा, हम ये सब कुछ फिगर आउट कर लेंगे। आई लव यू बेटा। हाँ हाँ ऑफ कोर्स बेटा, तुम क्लास में जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, यू टेक केयर। खुदा हाफिज।
मामा दरवाजा खोले मामा, मामा दरवाजा खोले मामा, जाऊंगा मामा, मुझे एक बार निकाल दो यहाँ से मामा। मामा दरवाजा खोले प्लीज, मामा दरवाजा खोले मामा, मामा दरवाजा खोले। दिल की ज़मीं छीने ये जुल्म का टूटता आसमां अपने ही घर में ना मिलता हो जैसे कोई साहिबा, जो भी सितम है वो कोई नया तो नहीं है, मगर सांसें सुनाती है हर पल नई दर्द की दास्तां। रह जाए ना घुट के मेरी सांसें कहीं, ये तन्हाइयाँ, ये बेताब। सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दो। ये सिस्कियाँ। आज फैसल से मुलाकात हुई थी। क्या चाहता है वो? तलाक और ये घर। What? मैं कल फरिया के घर गई थी। एक तो उसने मुझे अंदर नहीं आने दिया और अंदर से इतनी तोड़ फोड़ की आवाजें आ रही थी और उसकी शक्ल, मुझे बहुत सा घबराहट हो रही है। मैं ये बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकती, इस राज को मैं आगे लेके नहीं चल सकती ऐसे। आई डोंट केयर एंड आई प्रॉमिस कि अगर तुमने ये बात किसी से की तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा।